सब लोग से राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग हमेशा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अच्छे अच्छे काम में बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो मैं हूँ आपकी रंजना और स्वागत करती हूँ वैष्णवी देसी सांग चैनल में। तो आप लोग कैसे हैं ये बताने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखना। देखिए, माघी पूर्णिमा कब है? माघ पूर्णिमा यानी कि माघ पूर्णिमा जो है माघी पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है। तो माघ पूर्णिमा 2025 में कब है? व्रत किस दिन रखना है? पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है? इसमें भद्रा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो पूरी जानकारी ये वीडियो में आपको मिलेगी, क्योंकि ये माघ पूर्णिमा जो है माघी पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है। और हिंदू पंचांग के हिसाब से देखिए, माघ पूर्णिमा पड़ता है 2025 में 12 फरवरी दिन बुधवार को पड़ता है। तो इस दिन हमको क्या करना है, व्रत कैसे रखना है, स्नान कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी। तो देखिए, ये माघ पूर्णिमा जो है माघी पूर्णिमा के नाम से भी जानी जाती है। तो इस दिन माघ पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण भगवान का कथा का शुभ दिन होता है। इसमें कथा का बहुत ही महत्व होता है। तो आप लोग, अगर आप लोग को भगवान श्री मन नारायण का कथा सुनिए सत्यनारायण का, और पूजा करिए विधि पूर्वक। आप सुबह भी पूजा कर सकते हैं और शाम को भी पूजा कर सकते हैं, और आप लोग व्रत भी रह सकते हैं। इस दिन से आप व्रत भी उठा सकते हैं, क्योंकि माघ पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है, बहुत ही बड़ी पूर्णिमा मानी गई है। तो ये माघ पूर्णिमा में आपको क्या करना है, इसमें स्नान, गंगा स्नान का बहुत ही महत्व माना गया है। गंगा स्नान का, कुंभ स्नान का बहुत ही महत्व माना गया है। तो अगर आप देखिए, आपके घर के पास अगर नदी है, सरोवर, स्वच्छ नदी बहती है, तो आप उसमें स्नान कर सकते हैं। तालाब है तो आप उसमें, अगर स्वच्छ है, सफाई है, तो स्नान कर सकते हैं। और गंगा जी का तो बहुत ही शुभ स्नान है। अगर आप गंगा जी में स्नान नहीं करने जा सकते हैं, असुविधा है, तो आप अपने घर में क्या करिए कि अपने घर के जल में गंगा जल डाल लीजिएगा, काला तिल डाल के स्नान करिएगा पूरा, जैसे कि हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। तो देखिए, माघ पूर्णिमा के दिन हमको क्या करना है, सुबह 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 ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। उठ के उसके बाद में हमको भगवान लक्ष्मी जी का दर्शन करना है, फिर हमको सरस्वती माता का दर्शन करना है, फिर हमको भगवान श्रीमन नारायण का दर्शन करके उसके बाद में हमको लक्ष्मी माता को प्रणाम करना है। उसके बाद में पैर रखना है धरती पे। फिर हमको क्या करना है, अपने घर की साफ सफाई कर लेनी है। उसके बाद हमको मेन गेट पे दीपक जला देना है, और जल का छिड़काव पहले कर दीजिए, उसके बाद में आप दीपक जला दीजिए। फिर हमको क्या करना है कि अपने घर के जो जल है, हम नहीं नदी सरोवर जा पा रहे हैं, गंगा स्नान नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि देखिए इसमें पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का बहुत ही महत्व माना गया है। अगर आप नहीं जा सकते तो आप अपने जल में गंगा जल डालकर और स्नान कर लीजिएगा, आपको गंगा स्नान का पूरा फल मिल जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है कि, क्योंकि इस दिन शिव भगवान को जल बहुत ही शुभ होता है चढ़ाना माघ पूर्णिमा के दिन, तो उनको क्या करना है कि सुबह हमको स्नान करके उसके बाद में गंगा जल से नहाना है, क्योंकि अपने जल में अगर आप गंगा जल डाल लेंगे तो आप गंगा स्नान का पूरा फल आपको जरूर मिल जाएगा। उसके बाद में हमको सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। सूर्य भगवान के जल में हमको क्या करना है, काला तिल डाल लेना है, गुड़ डाल लेना है, रोली डाल लेना है, अक्षत डाल लेना है। अच्छे से आप एक लोटा में, तांबे के लोटा में डालकर उसके बाद में फूल डाल लीजिएगा। उसके बाद में हम सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे। सूर्य भगवान को जल चढ़ाते समय आप 12 मंत्र सूर्य भगवान का जपिएगा। उसके बाद में 7 परिक्रमा आपको लगानी है। 7 परिक्रमा लगाने के बाद आपको तुलसी माता को उस दिन पूजन करना है, और तुलसी माता का पूजन करिए, और घी का दीपक आपको उस दिन जलाना है। क्योंकि जो लोग पूरा एक माह ये माघ पूर्णिमा में मौन रह के स्नान किए हैं, तो उनको घी का दीपक उस दिन तुलसी माता का पूजा बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि देखिए, तुलसी माता में हमारे भगवान विष्णु का और लक्ष्मी जी का वास हमेशा रहता है, तो हमको उस दिन तुलसी पूजा करना बहुत ही अनिवार्य है।
उसके बाद में आप अपने घर की में एक चौकी लगा लीजिए। चौकी लगाने के बाद आप विष्णु भगवान को, लक्ष्मी जी को विराजमान करिए। फूल ऐसे फूल डाल दीजिए। फूल पे आप श्रीमन नारायण को, लक्ष्मी जी को बैठा दीजिए। फिर उनको विधि पूर्वक पूजा करना है। पूजा में आप जरूर मंत्र जपे, श्रीमन नारायण का जरूर मंत्र जपे। श्री भगवते वासुदेवा, श्री भगवते वासुदेवा, या श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण शिव। इस तरह से अब आपको पूजा करना है। और अगर आपको जैसा आपके पास श्रद्धा है, आप फल चढ़ा सकते हैं। और उस दिन आपको एक टाइम फलाहार रहना है, भोजन नहीं करना। क्योंकि देखिए ये माघ पूर्णिमा में भोजन नहीं किया जाता। उस दिन आप अपने घर में लहसुन प्याज बिल्कुल न बनाएं। एक दिन पहले ही आपको उस दिन लहसुन प्याज त्याग देना है, लहसुन प्याज। और उस दिन उसके बाद आप अपने घर में पूजा करने के बाद आप अपने पितरों के लिए एक दीपक दक्षिण दिशा में रख दीजिएगा। रख के आप अपने पितरों से, क्योंकि देखिए इसमें पितृ पूजा का भी बहुत महत्व माना गया है। फिर आपको क्या करना है कि आपको देखिए पीपल के वृक्ष का भी पूजा करना है। क्योंकि देखिए हमारे पीपल के पेड़ में 33 देवी देवताओं का वास रहता है। उसके बाद में हमारे भगवान श्रीमन नारायण का, लक्ष्मी जी का उसमें वास रहता है। भगवान कहते हैं कि इसमें विष्णु और लक्ष्मी जी का हमेशा सब निवास रहता है। तो आप वहाँ पे जरूर पूजा करिएगा। आप पीपल का पूजा करिएगा और दीपक जलाइएगा। तिल का दीपक जलाइए या कड़वा तेल का भी आप जला सकते हो। ऐसे शनिचर को कड़वा तेल, जैसा आपकी श्रद्धा हो। इस तरह से आपको व्रत रहना है। उस दिन अपने घर में किसी को अशब्द बिल्कुल नहीं बोलिएगा, किसी को गलत बात नहीं बोलिएगा। और अपने घर में बिल्कुल लड़ाई झगड़ा का माहौल नहीं रखिएगा। एकदम प्रेम से अपने घर में जरूर रहना। तो इस तरह से हमको पूजा करना है। तो देखिए माघ पूर्णिमा का व्रत हमको किस दिन रहना है, किस दिन से शुरू हो रही है ये माघ पूर्णिमा का व्रत, किस दिन रखा जाएगा, किस दिन शुरू है। देखिए ये माघ पूर्णिमा कब है, व्रत कब रखें, माघ पूर्णिमा की पूजा कैसे करें। तो देखिए पूजा के बारे में हम बता दिए हैं। तो माघ पूर्णिमा की पूजा कैसे करें। माघ पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 11 फरवरी, यानी 11 फरवरी दिन मंगलवार को शाम 5:56 से पूर्णिमा तिथि मतलब प्रारंभ होगी। उसके बाद में हम क्या, ये शुरू हो जाएगी 6:56 से पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगी। उसके बाद में 12 फरवरी दिन मंगलवार शाम 7:22 तक पूजा के शुभ मुहूर्त रहेगा। तो आप पूजा कर सकते हैं। मतलब शाम को सुबह से शुरू होगा, उसके बाद में यह 7:22 पर समाप्त होगा। तो पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है कि प्रातःकाल आप सुबह प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त है कि 5:45 से शाम को पूजा 6:09 से आप मतलब शाम की जो बेला है 7:26 मुहूर्त, यानी शाम 6:07 से शाम 6:03 तक रहेगी। यानी सुबह से शाम तक सायकाल पूजा जब होती है तो आप 6:09 से ये शुरू होगी पूजा का शुभ मुहूर्त। तो आप 7:26 पे सुबह कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त है 6:07 से 6:32 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है। तो देखिए इस बार भद्रा लग रहा है। तो भद्रा कब है, देखिए इस बार भद्रा शाम मंगलवार 6:55 से बुधवार 7:05 तक। तो राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे, मतलब 1:30 तक राहु काल रहेगा। तो आप लोग देख लीजिएगा। और आप लोग को क्या करना है कि आप लोग को ब्रह्म मुहूर्त में ये पूजा करना है। क्योंकि देखिए आप 7:22 से आप पूजा कर सकते हैं। उस दिन पूरा सुबह से शाम तक पूजा कर सकते हैं। कोई है नहीं है वो, जैसे आप पूजा करें सुबह भी, क्योंकि सुबह भी पूजा करना रहता है, शाम को करना रहता है। तो पूर्णिमा तिथि देखिए हमको पूर्णिमा किस दिन रहना है। हमको 12 तारीख, क्योंकि दिन बुधवार पड़ रहा है तो हमको एक दिन पहले ही बाल धुल लेना है। उस दिन ऐसे सर पर से स्नान कर लीजिए। लेकिन कोई भी व्रत रहे तो उस दिन आपको बाल नहीं धुलना, आप एक दिन पहले ही बाल धुल लीजिएगा। अगर आप गंगा जी जा रहे हैं तो आप गंगा जी में
7 डुबकी लगाइए, ऐसे 7 डुबकी लगाएं या 5 डुबकी लगाएं, लेकिन आप अपना हाथ पैर वहाँ ऐसे धुलना नहीं है, क्योंकि देखिए गंगा स्नान का बहुत ही महत्व है। तो हम अपना वहाँ से पाप धुलने गए हैं और वहाँ से पाप लाने नहीं गए। तो इसलिए आप अगर गंगा जी में जाना पूर्णिमा के दिन, माघ पूर्णिमा के दिन आप गंगा जी में जाना, तो गंगा जी में स्नान करना, तो ऐसे हाथ पैर नहीं, ऐसे आप डुबकी लगा लीजिए। 7 डुबकी लगाइए, अपने बच्चों के लिए लगाइए, अपने पितरों के लिए लगाइए। उसके बाद में आप सूर्य भगवान को उसी में जल चढ़ाइए, पूरब को तरफ और दक्षिण की तरफ आप अपने पितरों को ऐसे अंजलि में पानी देना चाहिए। क्योंकि देखिए गंगा स्नान जब हम करते हैं तो गंगा जी में हमको ऐसे अंजलि से पानी देना चाहिए। तो इस तरह से आप गंगा स्नान करें, क्योंकि गंगा स्नान के लिए आप जाएँ तो पहले आप प्रणाम करिए, गंगा मैया को प्रणाम करके तभी उसमें पाँव रखिए। तो इस तरह से और अपना वहाँ अच्छे से आप अपने घर से साफ सफाई करके जाइए, क्योंकि वहाँ हम अपने शरीर का मैल छुड़ाने नहीं गए। तो इस तरह से आपको पूर्णिमा, ये माघ पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है। और आप शाम को भी आप भगवान सत्यनारायण भगवान का आप कथा सुन सकते हैं, शाम को भी सुन सकते हैं, सुबह भी सुन सकते हैं। भगवान सत्यनारायण के पूजा में देखिए केले का फल का बहुत महत्व माना गया है, और गेहूं के जो आटा होता है उसकी पंजीरी, बतासा, ये सब आप जरूर चढ़ाना। और भगवान सत्यनारायण भगवान को लड्डू जरूर चढ़ाना, क्योंकि लड्डू बहुत शुभ होता है, तो लड्डू आप जरूर चढ़ाइएगा। तो ये रही मेरी वीडियो की पूरी जानकारी। अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। कमेंट में आप लोग राधे राधे जरूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।